स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने पिछले क्लासेस अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर उसको पढ़ लेना, तो फिर ये वाला क्लासेस आपको अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखो सबसे पहले इसमें हमें यह समझना होगा कि ये प्रतिच्छेद, समांतर और ये समपाती रेखाएं होती क्या हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। प्रतिच्छेदी, ठीक है ना। पहले आपको बताते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। प्रतिच्छेद रेखा, देखो प्रतिच्छेद रेखा उसको बोलते हैं कि जो दो लाइन आपस में कहीं एक बिंदु पर काटती हैं तो उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। देखो जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है ना, और एक लाइन ऐसे हो गई। तो देखो यहाँ पे ये जो कट कर रहा है ना, देखो ये जो कट कर रहा है इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि समांतर रेखा। देखो समांतर रेखा क्या किसको बोलते हैं, देखो समांतर रेखा किसको बोलते हैं, समांतर। देखो समांतर रेखा उसको बोलते हैं कि जैसे एक लाइन है, फिर एक लाइन ये रहेगा, ठीक है ना, एक लाइन ये रहेगा। देखो इन दोनों की जो जगह, इन दोनों का जो बीच का जो जगह होगा वो हर जगह जहाँ से आप नापोगे पूरे में बराबर रहेगा, ठीक है ना, कहीं कम ज़्यादा नहीं रहेगा। इसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। ये कहीं भी रेखाओं में कहीं भी कट नहीं करता है, ठीक है ना। इसको हम समांतर रेखाएँ बोलते हैं। और एक होता है संपाती रेखा। संपाती रेखा किसको बोलते हैं, संपाती रेखा किसको बोलते हैं, ऐसी रेखा होती हैं। देखो ये एक ऐसी रेखा है, संपाती रेखा ऐसी रेखा है जैसे कि ये देखो एक ऐसी रेखा है, इसी के ऊपर एक और रेखा हो जाएगी, ठीक है ना, इसी के ऊपर एक और रेखा हो जाएगी, तो इसको हम संपाती रेखा बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो अपने गाँवों में देखा होगा, जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं या दो जुड़वा बहन होते हैं, दोनों देखने में एक जैसे रहते हैं ना। कोई उनको अदर इंसान कोई देखता है तो पहचान नहीं पाता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका नाम क्या है किसका नाम क्या नहीं है, ठीक है ना। वो दोनों क्या है, एकदम एक जैसे रहते हैं। इसी तरह ये लाइन भी होती है, दोनों एक जैसे लगती हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर रख दोगे जैसे तो एक दूसरे पर एकदम समा जाएंगी, एकदम बराबर आ जाएंगी, तो इसी को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि हमें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं समांतर अथवा, देखो हमको इसमें क्वेश्चन में यही बताना है कि ये समांतर हैं कि प्रतिच्छेद रेखा है कि संपाती रेखा है, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 5x क्या है, 5x-4y प्लस 8 बराबर 0 दिया है। और एक है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। इसका देखो फॉर्मूला होता है जो सिंपली आपको इसमें पुट अप करना होता है, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब बोलोगे कि सर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। देखो बेटा ये क्या है, देखो ये A, देखो A है ना, दो समीकरण दिया गया है, एक ये समीकरण ये वाला हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ठीक है ना। ये A हो गया, ये भी A हो गया, ये B हो गया, ये भी B हो गया, ये C हो गया, ये भी C हो गया, ठीक है ना। ये A पहला समीकरण है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे A1। दूसरा का समीकरण इसको बोलेंगे हम A2 बोलेंगे, ठीक है ना। तो सर इसको सिंपल इसको लिख लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है इस पर से लिख लेते हैं। A1 का मान क्या है, 5 है, और B2 का मान क्या है, 7 है, ठीक है ना, बराबर कर लेंगे। और B1 का मान क्या है, 4 है, और B2 का मान क्या है, 6 है। फिर देखो C1 का मान क्या है, 8 है, C2 का मान क्या है, 9 है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो इसमें कोई कट होता है, देखो कोई कट होगा तो कोई बराबर नहीं आएगा, 5/7 है, देखो नहीं बराबर होगा, ये भी देखो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये कौन सी रेखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये प्रतिच्छेद है, समांतर है कि कौन सी है। देखो प्रतिच्छेद बिंदु का ऐसे होता है, A1 A2 इज नॉट इक्वल
B1 B2, ठीक है ना। अगर ऐसे आपको कहीं दिख जाए कि हाँ A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है तो क्या है, ये प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है ना। देखो ये बराबर नहीं है ना, देखो ये 5/7 4 बराबर बराबर नहीं है ना, इसलिए क्या है, ये प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है ना। अब दूसरा का देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दूसरा का दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 दिया है, और क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 दिया है। सेम ऐसे रख देंगे, क्या हो जाएगा 9/18 हो जाएगा बराबर 3/6 हो जाएगा बराबर 12/24 हो जाएगा। देखो इसको हम काट देंगे, 9 दूनी 18, 1/2 हो गया, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया, 12 दूनी 24, 1/2 हो गया। देखो सारी क्या है, सारी बराबर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा, ठीक है ना। संपाती देखो बताया था ना अभी, देखो जो पूरा एक दूसरे में समा जाएंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब कहीं भी कट नहीं करेगा, तो कौन सी रेखा होगी, संपाती रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी रेखा है, ये संपाती रेखा है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जहाँ ना समझ में आएगा तुरंत बताना, ठीक है ना। और तीसरा का क्वेश्चन में चलते हैं। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया है 6x, क्या है 6x दिया है, 6x है -3y है, ठीक है ना, प्लस 10 है बराबर 0 दिया है, और क्या है दिया है 2x -y प्लस 9 बराबर 0 दिया है, ठीक है ना। फिर से सिंपली मान रख देंगे, ए का मान क्या है 6/2 बराबर 3/1 बराबर 10/9, काटेंगे कट करेंगे, 2 2 3 6 3/1 बराबर 3/1 है बराबर 10/9। देखो ये क्या है, देखो ये दोनों बराबर है ना, और ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है, तो देखो बेटा जब कहाँ कट कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है ना, समांतर रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा किसको बोलते हैं, देखो जो कहीं भी आपस में कट नहीं करता है, ठीक है ना। देखो दोनों की जगह सेम क्या रहती है, बराबर रेखा, ये दोनों बराबर हैं, ये देखो यहाँ पे कर रहा है ना, इसलिए मतलब ये क्या है, ये समांतर रेखा है। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा ना, तो आप वीडियो को फिर से देखना, ठीक है ना, अच्छे से समझना। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई इस तरह पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना, ठीक है ना। और जहाँ आपको नहीं समझ आएगी फिर से बताना। और देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो क्या बोल रहा है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखो तो बेटा इसमें आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोल रहा है, संगत असंगत पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको संगत बोल रहा है और क्या बोल रहा है, आपको असंगत बोल रहा है। देखो संगत असंगत किसको बोलते हैं, संगत किसको बोलते हैं, देखो संगत इसको बोलते हैं जिसका हल निकल सके, मतलब जिसका कोई भी एक हल हो, जिसका एक हल हो या एक से ज़्यादा हल हो, ठीक है ना। जिसका एक हल हो, जिसका एक हल हो, अगर प्रतिच्छेदित करेगा तो एक हल होगा, संपाती अगर संपाती करेगा अद्वितीय हल होगा, मतलब उसका कई हल हो जाएगा। अगर समांतर रहेगा उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। संगत है जिसका कम से कम एक हल हो, और असंगत मतलब क्या होता है, असंगत जिसका हल ही ना निकले, ठीक है ना। का क्या हो, हल ना हो, हल ना निकले, हल ना निकले तो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड का तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है, पहला समीकरण दिया है। दूसरा का समीकरण क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है ना। इसको इसी के फार्मूला में रख देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा बराबर 2/3 बराबर 5/7, ठीक है ना। ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई बराबर है, देखो ये नहीं है ना, कोई देखो ये क्या है, प्रतिच्छेदित है ना। देखो बराबर नहीं मतलब प्रतिच्छेदित है, मतलब प्रतिच्छेदित है तो मतलब इसका एक हल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा मतलब क्या है, ये संगत रेखा है, क्या है, ये संगत है, ठीक है ना बेटा। संगत है किसको, क्योंकि इसका एक हल जरूर होगा। और दूसरे बारे में क्या दिया है, सेकंड में क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर
8 दिया है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। फिर सिंपली इसी फार्मूला में रख देंगे, क्या रख देंगे 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/9। काट देंगे, 2 का नाम 2, 1/2 हो जाएगा बराबर 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा बराबर 8/9। तो कटेगा नहीं ना। देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं बराबर, ये देखो नहीं है, कट कर रहा है ना, मतलब क्या ये समांतर रेखा है। क्या है ये बेटा, समांतर है। तो समांतर है, देखो समांतर रेखाएं कैसी होती है, देखो मैंने आपको सिंपली बताया था समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं करती है। जब तक प्रतिच्छेदित होगा नहीं तब तक वो उसका हल होगा नहीं, तो इसका देखो कोई हल नहीं निकलेगा। तो क्या है ये, असंगत है, ठीक है ना। क्या है ये बेटा, असंगत संख्या, असंगत है, ठीक है ना। और देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, असंगत है, ठीक है ना। थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो थर्ड में रेखा बोल रहा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया है, ठीक है ना। पहली रेखा समीकरण, दूसरे का समीकरण क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है, ठीक है ना। इसको कैसे समीकरण, a1 का मान क्या है 3/2 है, और a1 का मान, b1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है 9 है, यहाँ 9 रख देंगे, ठीक है ना, बराबर 5/3 और मान क्या है 10 हो जाएगा, बराबर करेंगे तो 7 है, 7 बटे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो बेटा सिंपली क्या करना है, 3/2 है ना, 3/2 लिख देंगे। देखो 9 है ना, देखो बेटा 9 है, इसके नीचे एक संख्या ऑलरेडी रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। अगर ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ भाग में है, यहाँ पे भाग में है ना बेटा, बटे में तो मतलब भाग में है, ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एकदम सेम इसी तरह यहाँ पे होगा 5/3 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14 मतलब 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट काट देंगे इसको। अब देखो इसमें कट रहा है ना, देखो गुणा में कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 तरीका 9 कट जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, मतलब क्या हो गया 1/3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 1/3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर 1/2। देखो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं, मतलब क्या हो गया, ये असंगत है, ठीक है ना। मतलब ये समांतर रेखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अगर यहाँ तक ना समझ आया, अगर यहाँ तक समझ आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आप अच्छे देख लेना, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड वाले में क्या दिया है, फोर्थ वाले में क्या दिया है, फोर्थ वाले में क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11 दिया है, और दूसरे का समीकरण क्या दिया है, दूसरे का समीकरण दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22 दिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा 5/-10 बराबर 3/6 हो जाएगा, बराबर 11/-22 हो जाएगा। देखो माइनस यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। देखो ये यहाँ भी कोई सेम है, देखो 1/, क्या हो जाएगा -2, 1/2 बराबर 1/2। देखो ये -3 है ना, यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस हो सकता है। मतलब क्या है, ये तीनों बराबर है, मतलब क्या है, संपाती रेखाएं हैं। संपाती हैं तो मतलब इसका क्या होगा, इसका हल जरूर निकलेगा, ठीक है ना। संपाती है ना, मतलब क्या है, ये संपाती है मतलब ये क्या है, संगत रेखा है, ठीक है ना बेटा, ये क्या है, संगत है, ठीक है ना। देखो फिफ्थ वाले क्या दिया है, देखो फिफ्थ वाले दिया है 4/3 समीकरण दिया है, फिर 2y दिया है, ठीक है ना, बराबर 8 दिया है। फिर दूसरा का समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको भाई उसी फार्मूला में रख देंगे, ठीक है ना। a1/u2 क्या होगा 4/3, और ये देखो 8 है ना, इसको डायरेक्ट जैसे उसमें किया था ना, देखो यहाँ पे बटे हम 2 लिख देते हैं, बराबर क्या है 2 क्या हो जाएगा, देखो ये 3 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये देखो 12 है ना, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। इसी तरह a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, इसी तरह a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, ठीक है ना।
फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको ये ना हो। A1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है, इसी के आधार पर इसको रख देते हैं। क्या करेंगे, 4/3 है ना, देखो दो वहाँ इधर है भाग में, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा बेटा, गुणम हो जाएगा ना। इसको देखो दो ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 2/3 बराबर 4, 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दिए, कट गया ना 2/3। यहाँ पे करेंगे 2 करना 2, 2 दूना 4 मतलब 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। मतलब सब क्या है, पूरा देखो बराबर है ना, मतलब क्या ये समपाती है। समपाती है तो मतलब इसका क्या होगा बेटा, हल निकलेगा। मैंने आपको बताया कि समपाती रेखाएं किसको बोलती हैं। समपाती रेखा ऐसी होता है, देखो जैसे ऐसी रेखा है, ये एक रेखा है ना, फिर इसी पर एक रेखा हो जाएगी, समा जाएगी इसी पे ना, तो ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। संपाती मतलब ये क्या है, संगत है। ठीक है, मतलब इसका अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है ना, अगर कोई भी संख्या किसी रेखा पर अगर कट करेगी, प्रतिच्छेदित करती है, तो वो संपाती रेखाएं होती है। ठीक है ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप तुरंत बताना, मैं आपको फिर से कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा संगत रहेगा तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, संगत नहीं, अगर संगत नहीं रहेगा तो ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है। चौथा देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है x + y बराबर 5 समीकरण हो गया। और क्या है 2x + 2y बराबर 10, ये क्या होगा, दूसरा का समीकरण हो गया। फिर वही देखो करना है A1/, ठीक है ना। यहाँ देखो x का है ना, मतलब f का गुणांक 1 रहे है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखो y है ना, बराबर 1/2 हो जाएगा, बराबर 5/10 है ना, काट दोगे क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 मतलब 1/2 हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब देखो सब बराबर है ना, देखो मतलब बराबर मतलब क्या है, संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखा है मतलब क्या है बेटा, ये संगत है। संगत है ना, संगत है ये, मतलब संगत रहेगा तभी तो इसका हम संगत है, इसको हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर ये देखो बराबर है मतलब एक दूसरे को देखा, मतलब कई बार मतलब पूरा हर एक बिंदु पे संपाती हो जा रहे हैं। देखो जैसे ये बताया था ना, इसको हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो ग्राफ क्या बनाना, देखो ऐसे ग्राफ, देखो ऐसे रह जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 10 तक मतलब दो तक ले, दो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये x एक्सिस का है, ये प्लस वाला है, ये y एक्सिस है, ये प्लस वाला है, ये x माइनस वाला है, ये y डैश माइनस वाला है। ठीक है ना बेटा, देखो ये रेखा संगत है, तो हमें देखो पहला समीकरण ये रहा और दूसरा का समीकरण ये रहा। ठीक है ना, हम पहले समीकरण सॉल्व करेंगे। समीकरण x करेंगे तो क्या है, x + y, तो हम x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखो x हो गया, y हो गया। ठीक है ना, अभी तक हमने आपको जो पिछले क्लास में बताया था, जैसे हम x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। x का मान हमने 0 ले लिया, तो y का मान देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। इसी तरह हम y का मान 0 लेंगे, तो y का मान 0 ले लेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह हमें समीकरण दूसरे से करना होगा। ठीक है ना, समीकरण ये देखो दूसरे से करना होगा। तो समीकरण दूसरा क्या दिया है, समीकरण दूसरा, अगर हम x का मान क्या ले लेंगे बेटा, अगर x मान हम 0 ले लेंगे, अगर x मान हम क्या लेंगे, देखो समीकरण दूसरा x y, अगर हम x का मान क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, तो 0 + 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये 0 हो जाएगा बराबर 2y, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, 2 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। मतलब x बराबर क्या लिए, 0 लिए, तो y का मान क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, उसी तरह हम फिर अगर हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सिंपल हो जाएगा। तो पहला समीकरण देखो क्या है, 0 लिए हैं, 0 और 5, देखो x का मान 0 हो गया
और वाई का मान क्या हो गया 5, मतलब यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये यहाँ 0 यहाँ हो गया 5, और सेकंड क्या है, वाई का मान क्या है 5 लिए हैं, तो ये देखो यहाँ पे 5 है, और वाई का मान 5 है, एक्स मान क्या है, देखो एक्स मान 5 है, वाई का मान क्या है 0 है, मतलब ये वाला देखो आपस में पहला समीकरण, ये देखो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है ना, ये देखो ऐसे मिल जाएगा ना। और सेकंड में देखो क्या, एक्स का मान 0 है और वाई का मान क्या है 5 है, फिर देखो वाई का मान देखो ये 5 है, देखो वाई का मान क्या है 5 है, और सेकंड एक्स का मान 5 है तो वाई का मान क्या है 0 है, मतलब बेटा दोनों समीकरण यहीं पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स मान क्या लिए 0 दूसरे समीकरण में, और वाई का मान क्या आ गया 5 हो गया, ये रहा। अब एक्स का मान 5 रहा, ये रहा, और वाई का मान क्या हो गया 0 हो गया, मतलब सेम दोनों समीकरणों का दोनों यहीं पे कट कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का ग्राफ, ठीक है ना। जहाँ तक आपको ना समझ में आए वहाँ फिर से बताना, वीडियो को एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब चलते हैं, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपली दिया है, सेकंड वाले में दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है ना, और क्या दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है, ठीक है ना। पहले हमको निकालना ये संगत है या नहीं है, ठीक है ना। देखो एक यहाँ पे फार्मूला भी लिख देते हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ठीक है ना। और यही फार्मूला उठा के उस पर रख दे रहे हैं। देखो s का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब s का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 है, 1 बटे क्या हो जाएगा, और a2 का मान क्या है 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर y का मान क्या है कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब 1 है, और वहाँ का मान क्या है 3 दिखाई दे रहा है। c का मान क्या है 8 है, और c2 का मान क्या है 16 है, मतलब कट जाएगा ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, मतलब 8 दूनी 16 मतलब 1 में, और 8 दूनी 16, मतलब ये देखो क्या है बराबर, मतलब समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, मतलब समांतर रेखा बेटा कैसी होती है, देखो समांतर रेखा, देखो एक रेखा ऐसी गई है, देखो समांतर रेखा कैसे बोलते हैं, एक रेखा ऐसी गई है, देखो समांतर रेखाएं कैसे बोलते हैं, एक रेखा ऐसी गई है और एक रेखा देखो ऐसे अगर जाएगी ना, देखो इन दोनों को देखो यहाँ अगर हम नापेंगे तो इसका भी जो जगह रहेगा सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी, मतलब इन दोनों के बीच में हम कहीं भी अगर नापेंगे तो दोनों का जगह क्या रहेगा आपस में सेम रहेगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, जिनकी जगह में हमेशा बराबर रहती हैं, समांतर रेखाएं हैं। और ये देखो कहीं भी आपस में कट नहीं करती हैं, इसलिए इनका हल भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कौन सी संख्या है, ये है असंगत है, ठीक है ना, ये असंगत है, और असंगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछ रहा है संगत रेखाओं का हमें ग्राफ बताना है और असंगत वालों का नहीं बताना है, ठीक है ना। अब देखो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। देखो तीसरा वाले इसमें क्या दिया है, पहला समीकरण क्या क्या दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या है 0 दिया है, पहला समीकरण हो गया। और सेकंड समीकरण में क्या दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना, ये दूसरे का समीकरण हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर भी हमें सेम फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं लिखूँगा तो आप लोग सोचोगे सर कि गैप कर करके पढ़ा रहे हैं, स्टेप जंप कर कर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं बेटा खुद ही पूरा स्टेप वाइज लिख के बताऊँगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा a1 बटे a2 हो जाएगा, b1 बटे b2 हो जाएगा, c1 बटे c2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो a1 का मान क्या है 2 है, और a2 का मान क्या है 4 है, ठीक है ना, बराबर b1 का मान क्या है मतलब y है, और y का गुणांक कितना रहेगा, y का गुणांक 1 रहेगा, मतलब 1 रहेगा। b2 का मान क्या है -2 है ना, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। c1 का मान क्या है, देखो 0 दिखाई दे रहा है ना, मतलब क्या है 0 है। अब और c2 का मान इसमें क्या है 4 है, ठीक है ना। देखो काट देंगे तो 1/2 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा ना 1/2, और यहाँ पे क्या रहेगा 0/2 4, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो फिर से भाई देखो सेम कंडीशन हो गया ना, यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, मतलब ये भी क्या है बेटा, ये भी असंगत है, ठीक है ना, इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है ना।
इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा। अगर चाहो मैं आपको फार्मूला इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ जिससे आपको और कंफर्म क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है, तीसरा है और दूसरा है, तीसरा है, ठीक है ना। आपको मैं इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ 2.3 का। देखो 2.3 का मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि हाँ ये सर गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। बस क्या है, चौथा को पहला क्या है संगत, देखो तीसरा देखा, दूसरा क्या दिखा, देखो दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, देखो दूसरा क्या है संगत है ना, देखो दूसरा संगत है। और तीसरा क्या है, तीसरा देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा इसमें संगत दिखाई दे रहा है। तीसरा संगत दिखाई दे रहा है, मतलब तीसरा संगत होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें गलत दिया है। तीसरा कभी कभी नहीं होगा संगत, आप लोग खुद ही देख लो, तीसरा कभी संगत हो ही नहीं सकता। ओ सॉरी बेटा, होगा संगत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 दिया है, मैं यहाँ पे 0 लिख, देखो यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 6 रहेगा तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर भी नहीं रहेगा, 3/2 आएगा, 3 बटे क्या जाएगा, फिर भी बराबर नहीं है, कहाँ से हो जाएगा बताओ, असंगत ही रहेगा, ठीक है ना। 3/2 रहेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसमें आंसर में गलत कभी कोई दे देते हैं, सीआरटी में क्या है ना, इस बार आंसर बहुत ज़्यादा गलत दे दिए हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथे का चौथा वाला, ठीक है ना। समीकरण क्या दिया है, 2x - 2y - 2 बराबर क्या है 0 दिया है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x - 4y - 5 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। तो हमें इसको भी निकालना है, सेम फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 हो जाएगा बराबर B1/B2 हो जाएगा बराबर C1/C2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम फार्मूला हो जाएगा तो लिख देंगे A1 का मान क्या है 2 है और A2 का मान क्या है 4 है बराबर B1 का मान क्या है 2 है, B2 का मान क्या है 4 है, ठीक है ना। C1 का मान क्या है 2 है, अब C2 का मान क्या है 5 है। देखो बेटा ये भी नहीं हो पाएगा, देखो क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों देखो सेम है ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी देखो सेम नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है ना, असंगत हो जाएगा। इस वाले का मान देखते हैं आंसर इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखो इसका भी आंसर देख लेते हैं, इसका भी आंसर क्या दिखाई दे रहा है। देखो इसमें देखो असंगत दिखाई दे रहा है ना, ये देखो असंगत देख रहे हो ना, इसमें असंगत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब बहुत आंसर हैं जो गलत दे देते हैं, बहुत हैं जो सही दे रहे हैं। तो क्या है ये असंगत देखा है, असंगत लोग क्या समांतर रेखा है, ठीक है ना, ये समांतर रेखा हैं। तो देखो बेटा मैंने आज आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 हमने करा दिया है। और कितना क्वेश्चन बचा है, 5 बचा है और 6, 7, मतलब 3 क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में। नहीं, मैंने सारा क्वेश्चन आपको करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये क्लासेस, ठीक है ना। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बच्चा एक दिन में एक ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन जो पढ़े एकदम स्ट्रांग पढ़े, उसको इतना अच्छे से समझ आ जाए, वो इतना प्रैक्टिस कर ले कि उसको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बताया है और कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है ना, मैं आपको तीनों क्वेश्चन कवर करा दूँगा, जिससे कि ये आपको तीनों ये एक्सरसाइज आपको 3.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आप लोगों का ये क्लास थोड़ा अगर कम समझ आया होगा, ये क्लास आपको से फिर से देख लेना, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आई लव यू ऑल।